रूप से तो प्रभावित किया ही है, पर मानसिक रूप से भी बहुत प्रभावित किया है। हमारे समाज में एक अवसाद की स्थिति बन चुकी है, चाहे युवा वर्ग हो या वृद्ध वर्ग हो, कोई भी हो, सबकी मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित किया है इस कोरोना ने। तो आज हमारे बीच में है इंजीनियर पीडी सारस्वत जी, जिन्होंने एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में उपाधि प्राप्त की है और सरकारी पद पर सर ने बहुत समय तक हमारे देश की सेवा भी की। और 2016 में इन्होंने डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट से वॉलंटरली रिटायरमेंट लिया और समाज सेवा में लग गए। और भैया अभी भी लगातार समाज सेवा में कार्यरत रहते हैं। योगा हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, पर्सनल रिफाइनमेंट हो गया, ऐसे अनेक टॉपिक है जिसमें भैया ने ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशी यूनिवर्सिटी में भी अपनी छाप छोड़ी है। तो आइए आज हम भी कुछ ज्ञानार्जन करते हैं। ओवर टू यू सारस्वत सर। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हीलिंग ट्री सोसाइटी की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, विशेष रूप से भावना दीदी, अनामिका दीदी और जो भी भाई बहन इसमें कार्यरत हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जो कोरोना पेंडेमिक है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों के साथ जो हमारा वैदिक ज्ञान विज्ञान है उसको शेयर करने के लिए आमंत्रित किया है। आइए, जो हमारा वैदिक ज्ञान है उसका ध्रुव केंद्र जो देवात्मा हिमालय है, उस पर स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आत्मीय साथियों, आज जो विषय है वो है इम्यूनिटी, कि हाउ वी कैन एनहेंस आवर इम्यूनिटी थ्रू होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट। जब होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है और इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान हमारा जो जाता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता है। WHO ने कहा है कि अगर हमको समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो हमको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग पे काम करना पड़ेगा। हमें चारों डायमेंशंस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने वेद, पुराण और उपनिषदों पे ध्यान दें तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानेन तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गीता का चैप्टर 5 का 15वां श्लोक है, उसमें यह कहा गया है कि अज्ञान ही हमारे सारे दुखों का कारण है। अभी जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, हिमालयन ऋषिज हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे अंतरिक्ष में अंधकार छा गया है। अंतरिक्ष में अंधकार छाने की वजह से आज हम ये कोविड-19 पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है वो तो हमारे द्वारा, खुद के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। इसके लिए हमें अपने वैदिक ज्ञान पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने, जो WHO ने कहा है, उससे बहुत ऊपर उठ के बात कही है कि हमको फिजिकल के अलावा एस्ट्रल और कॉजल जो बॉडी है उन पर भी हमको काम करना चाहिए। सिर्फ हमें भौतिक शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करना चाहिए। जो हमारे दूसरे दो शरीर हैं, जो हमारा कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिना उसके जो है हम समग्रता में स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते और समस्याओं से भी नहीं जूझ सकते। उन्होंने हमारी जो मानवीय हमारी काया है जो कि बहुत ही अद्भुत है, हमारे ऋषियों ने बताया कि बेसिकली इसको समझना हो तो हमें 5 स्तरों पे काम करना पड़ेगा। अन्नमय कोश पे काम करना पड़ेगा। क्यों? अन्न से क्या होता है भाइयों बहनों, अन्न से हमारा तन बना हुआ है और तन के अंदर मन बैठा हुआ है, और सबसे ज्यादा स्पीड किसी चीज की है तो मन की है। तो आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारी मन की स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गई है, मन को हम बिल्कुल विराम नहीं दे रहे।
जो हमारे बॉडी के अंदर जो मन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, उसको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो रेस्ट न मिलने से क्या हो रहा है कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो हमारे डिसीजंस परफेक्ट नहीं होते। हमारे जीवन की दिशा धारा है, जो हमारा जीवन जिस दिशा में चलना चाहिए, वो दिशा हमारी गलत होने से कई बार हमको बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन होता है। तो हमें अन्नमय कोश पे बहुत काम करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमें प्राणमय कोश पे काम करना पड़ेगा। अभी देखिए, फिजिकल एक्टिविटी कम होने से हमारे, और दूसरा ऑक्सीजन की कमी होने से जो हमारी एयर है, जो प्राणवायु है, उसमें पेट्रोल और डीजल इतना हमने जला दिया है, इतना कार्बन उसमें डाल दिया है कि जो ब्रीदिंग एयर है, वो ब्रीदिंग एयर बहुत ज्यादा ही विषाक्त हो गई है। तो इसकी वजह से जब हम उसको, सांस को हम इनहेल कर रहे हैं, तो उससे तरह तरह के जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड पड़ रहा है, जैसे लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। और जो लंग्स जो कि उस एयर को जो है प्योरीफाई करके ब्लड में मिलाता है, तो इससे ब्लड में भी क्लॉट्स बनने, लोगों को स्ट्रेस प्रॉब्लम हो रही है, कार्डिक प्रॉब्लम हो रही है, ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है। हम इसके प्राणमय कोश के साथ हमें मनोमय कोश पे भी काम करना पड़ेगा, और इसके अलावा विज्ञानमय और आनंदमय कोश पे काम करना पड़ेगा। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि हमको पांचों पे ध्यान देने की जरूरत है। और अगर हम अपन जीवन की दिशा धारा में ये जो हमारे पंच कोश हैं, और पंच कोश पे हम ध्यान देंगे और समग्रता में हम जीवन जिएंगे, तो हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। हम अभी आप उस माइंड को ले लीजिए, हमारा जैसे ये आइसबर्ग आपको दिखाई दे रहा है, आइसबर्ग का जो 90% भाग है वो तो जल के अंदर है, जो ऊपर दिख रहा है वो तो 10% है। तो हम लोग जो कॉन्शियस माइंड है, जो 10% है, उसी उसका ही कुछ भाग यूज कर पाते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें हमारे बिलीफ है, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी क्रिएटिव पावर है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स हैं, प्लस जन्म जन्मांतरों की जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे एडिक्शंस हैं, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, वो जो है उस पर तो हम काम करते ही नहीं। हमारे ऋषियों ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत विस्तार से बताया, और ये बताया कि हमारा जो चतुष्टय है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो हमारा चतुष्टय है, उसमें जो हमारी बुद्धि है, और बुद्धि सद्बुद्धि में की तरफ चल पड़े तो वो मन को सही दिशा में ड्राइव कर सकती है। और जब मन सही दिशा में चलेगा तो उसकी इतनी स्पीड है और इतना ताकतवर है कि जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो जन्म जन्मांतरों की हमारी फूड हैबिट है, प्लस हमारी अपनी पर्सनैलिटी की जो वीकनेस है, उन वीकनेस से हम बाहर निकल सकते हैं। और उनसे बाहर निकलने के बाद हम समग्रता में, कोई चीज हमारे आसपास घट रही है, हमारे जीवन में घट रही है, हमारे शरीर के साथ जो कोई भी चीज घट रही है, कोई बीमारी आ रही है, तो हम उसका कारण समझ के और उसको सही ढंग से उसका निदान कर सकते हैं। इसके लिए ये हरिद्वार में ब्रह्मवर्चस्व रिसर्च इंस्टीट्यूट है साथियों। ये 1979 में इसकी स्थापना हुई, आज से लगभग 52 ईयर्स बैक। और वहाँ पे 8,000 लोगों पे 79 से लेके और 90 तक काम हुआ। और जो भी उनकी समस्याएं थी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, या उनकी हार्मोनी से रिलेटेड पारिवारिक प्रॉब्लम हो, या सामाजिक स्तर से आ रही हो, या उनके जीवन में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से आ रही हो, सारी समस्याओं के निदान के लिए वहाँ पे काम किया गया। तो उसको करने के लिए, क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए जरूरत थी, जो हमारा वैदिक ज्ञान है उसकी वैलिडिटी चेक करने की जरूरत थी कि हमारे पास बेस्ट मशीन्स होनी चाहिए। तो उस समय विश्व में जो भी जो एडवांस और बेस्ट मशीन्स अवेलेबल थी वो वहाँ पे इंस्टॉल की गई। जैसे ये जो है ट्रेडमिल टेस्ट TMT है, इससे जो हमारा हार्ट है उसकी इफिशिएंसी चेक की जाती है। ये स्पायरोमीटर है, इससे जो हमारे लंग्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं वो चेक किए जाते हैं। और ये कंप्यूटराइज EEG है, इस EEG के द्वारा, जो बहुत ही एडवांस मशीन है, हमारे जो ब्रेन में किस तरह की रेज निकल रही हैं, जो वेरियस टाइप के हमारे जो वेव पैटर्न होते हैं, बेसिकली जो अल्फा वेव्स हैं, वो हमारे जो मेडिटेशन करते हैं तो उनसे क्या फर्क पड़ता है, प्राणायाम से क्या फर्क पड़ता है। ये जो पैटर्न्स हैं, जो अल्फा पैटर्न्स हैं, उनको ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन थी, जिसके द्वारा जो क्रूड EEG है वो पैटर्न जो है स्टडी किए गए, और देखा गया कि हमारा जो मंत्र शक्ति है, हम अगर मंत्र जप करते हैं तो मंत्र से क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह से ये स्टेडीनेस टेस्ट की मशीन है
कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हम सोचते हैं, उसमें स्थायित्व तो है कि नहीं, हमारा हमारा कंसंट्रेशन अच्छा है कि नहीं। कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम फोकस बेस्ड पर्सनैलिटी की तरह काम करते हैं या ऐसे ही बिखरे हुए और चितरे हुए विचारों से काम करते हैं। ये फ्लिकर फ्यूजन टेस्ट है। इसमें जितने भी स्ट्रेसेज हैं उनको इंटरप्रेट करके ये देखा जाता है कि साधक की स्थिति क्या है। इस तरह से ये हमारा जो हमारी जो टेक्निक्स हैं वेदांत की, मेडिटेशन और योग निद्रा है, इससे हमारे जो ब्लड प्रेशर है, स्पेशली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उस पर क्या फर्क पड़ता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है, तो ये सब जो है मैंने आपको जो दिखाया, ये पूरा जो मैं आपको इस लेक्चर में आज बताने जा रहा हूँ, ये प्योर साइंटिफिक और वैदिक ज्ञान है। हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा अथर्ववेद है, जो भी हमारे ऋग्वेद वगैरह और सामवेद वगैरह के जो ज्ञान विज्ञान है, उस ज्ञान विज्ञान के द्वारा हमारी जो मानवीय काया है, और मानवीय काया के अंदर जो हमारा अंतःकरण है, और हमारे चारों तरफ जो वातावरण बनता है, और प्लस जो हमारा पर्यावरण है, ये किस तरह काम करता है। ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय है जो ब्रह्मवर्चस्व में रिसर्च हुई। उसके बाद ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय की 2002 में हरिद्वार में उत्तराखंड में स्थापना हुई, और जो ब्रह्मवर्चस्व में काम हुआ था उसको विश्वविद्यालय में आगे बढ़ाया। विश्वविद्यालय में भाइयों बहनों अब तक 100 से ज्यादा पीएचडी जो है अवार्ड हो चुकी हैं, और विभिन्न विषय जैसे आयुर्वेद है, योग है, और साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जैसे ढेर सारे विषय हैं जिसपे कि यहाँ पे दुर्लभ रिसर्च हुआ है। आप इसकी वेबसाइट पर जाके जो भी रिसर्च हुए हैं विभिन्न विषयों में, वो वहाँ पे अनुसंधान को आप देख सकते हैं। अभी आपने देखा हुआ विज्ञान दिवस पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की डॉक्टर उमा कुमार जी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया गया। उमा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर उमा ने कहा कि जो कोरोना की दवाई हमारे शरीर के अंदर है, और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हम योग के द्वारा, योग व्यायाम के द्वारा और अपनी फूड हैबिट चेंज करके हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के जो है कोरोना से लड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ये बात कहती हैं, तो ये एक तरह से हमारे लिए एक कहना चाहिए एक प्रोटोकॉल है, एक दिशा निर्देश है कि हमको इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। इम्यूनिटी पे अब जब योग की बात करते हैं तो योग को समझने के लिए भगवत गीता को ले लीजिए, तो भगवत गीता में ट्रिपल पाथ ऑफ मेथड करके बताया गया है। इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की 3 धाराओं के द्वारा योग को समझाने का योगेश्वर कृष्ण भगवान कृष्ण ने काम किया है। पतंजलि ने अष्टांग योग के द्वारा योग को बताने की कोशिश की है। लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं, युग ऋषि पंडित वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य ने, उन्होंने बहुत आगे बढ़ के बात की। उन्होंने ब्रह्मवर्चस्व की स्थापना इसीलिए की थी कि ब्रह्मवर्चस्व के द्वारा हम मॉडर्न लेबोरेटरी के द्वारा, मॉडर्न मशीन्स के द्वारा, मॉडर्न साइंस के द्वारा हम वेदांत को समझें और एक ऐसा व्यवहारिक, बहुत ही सिंप्लीफाइड ऐसा तरीका बताएं जिससे कि हम सारी समस्याओं को समग्रता में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में जूझ सकें। अभी वेदांत में सूत्र है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और विज्ञान के द्वारा ये प्रूव हो चुका है। नासा ने इस पर बहुत काम किया हुआ है, और ये उसका मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल ये बताता है कि हमारे जैसे ब्रह्मांड के अंदर ढेर सारी जो है कॉस्मिक करंट्स हैं, ढेर सारे तरह के वाइब्रेशंस हैं। जैसे सूर्य को ले लीजिए, सूर्य जो है अपने पूरे परिवार को, जिसमें 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, पूरे परिवार को लेके मिल्की वे में गैलेक्टिक पाथ पे कल्पना करिए 20,000 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। और आप इसके चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं, उन ग्रहों का डिस्टेंस एकदम मेंटेन्ड है, और उनका जो पाथ है, ऑर्बिट है, वेल मेंटेन्ड। तो इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रह्मांड के अंदर सारे ग्रह से लेके सब व्यवस्थित ढंग से, बहुत ही अनुशासन तरीके से, और डिफरेंट टाइप की जो ऊर्जा है उसको रेडिएट करते हुए मूव कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी सेम फंक्शन पे, सेम प्रोसीजर पे, सेम वे में पूरा बॉडी के अंदर भी सिस्टम काम कर रहा है। हमारे ऋषियों ने अपनी चेतना को सुपर कॉन्शियस लेवल पर ले जाके उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली जो है कॉस्मोस की स्टडी की, और उन्होंने देखा कि हमारी बॉडी, अवर बॉडी इज द मिनिएचर ऑफ कॉस्मोस। तो कॉस्मोस मैक्रो है और हमारी बॉडी माइक्रो है। तो उन्होंने हिमालय में अपनी बॉडी के जो ब्रीदिंग पैटर्न थे
उन ब्रीदिंग पैटर्न पे उन्होंने काम किया और उन्होंने अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को चेंज करके अपनी चेतना को, जो उनका चेतन मन था, उस पर अचेतन से ऊपर जाके सुपर चेतन में जाके फिर ये वेदांत की रचना की। जो वेद पुराण उपनिषद हैं, इनकी रचना उन्होंने जो है सुपर कॉन्शियस लेवल पे जाके की। और हजारों साल पहले जो बात कह गए, आज उसमें जर्मनी से लेकर, रूस से लेकर अमेरिका में जो बहुत ही एडवांस लेबोरेटरीज हैं, इंक्लूडिंग नासा, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने देखा कि ये सब कुछ सही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजारों वर्ष पहले हमारे हमारे देश भारत में हमारे ऋषियों ने ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया। हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर हम अपनी बॉडी को कॉस्मोस के साथ हार्मोनाइज कर लें तो हम चारों तरफ जो हमारे पंचभूत का पूरा जो संसार है, हम उसको प्रभावित कर सकते हैं। आपने भगवान कृष्ण का गीता में देखा होगा, एक प्रसंग आता है कि अर्जुन ने संकल्प लिया था, जब उनके पुत्र अभिमन्यु को किल कर दिया था, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं आज सूर्यास्त तक जयद्रथ को किल कर दूंगा, लेकिन वो नहीं किल कर पाए और वो अग्नि में प्रवेश होने जा रहे थे। तभी भगवान कृष्ण ने जो है उनकी अपनी जो योगेश्वर कृष्ण की जो उनके अंदर पराशक्ति थी, उन्होंने पहले उसको जो है सूर्य को बादल से ढक दिया था, और जब बादल से ढक दिया तो अंधेरा हो गया और वो अपने को अग्नि संस्कार के लिए चले गए। तो इसी में जयद्रथ बाहर आ गया कि चलिए अब तो ठीक है, अब तो अर्जुन जल के भस्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो जयद्रथ बाहर आए, भगवान कृष्ण ने अपने योग बल के द्वारा फिर बादलों को सूर्य से हटा दिया और अर्जुन से जो के अग्नि में प्रवेश होने जा रहे, उन्होंने कहा कहाँ जाते हो, ये देखो अपना गांडीव उठाओ और सामने जयद्रथ तुम्हारे खड़ा हुआ है। तो ये जो पंचभूत का जो संसार है, योग बल के द्वारा इसमें हम जो चाहें वो परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें ब्रीदिंग करंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग करंट को हम पैटर्न को चेंज करके हम अपने चारों तरफ का वातावरण बदल सकते हैं, अपनी बॉडी को डायग्नोस कर सकते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ हमारा डायग्नोस्टिक टूल है जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे जो शरीर है, इसके अंदर हमारे ऋषियों ने बताया है कि 7002 हमारे वाइटल एनर्जी चैनल्स हैं, और इसमें हमारी 10 जो है प्रोमिनेंट नाड़ियां हैं, जो कि हमारे बॉडी के जो 10 गेट्स हैं, जैसे 2 आंख हैं, 2 कान हैं, इस तरह करके वो हमारे नाभि में एक कुंडली से जुड़ी हुई एक कुंडल के आकार में ये हमारे 10 गेट की तरफ जाती हैं। आउट ऑफ 7200 ये 3 जो है इड़ा पिंगला सुषुम्ना बहुत ही प्रोमिनेंट है। अगर हम इड़ा और पिंगला का जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको हम समझ लें, तो इससे हम जो बीमारी है उस बीमारी को डायग्नोस ही नहीं कर सकते, हम बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कितनी देर तक सांस लेते हैं। हम एक बार में एक तरफ से सांस लेते हैं, या तो हम लेफ्ट से लेते हैं जिसे हम इड़ा नाड़ी कहते हैं जो चंद्रमा से जुड़ी होती है, या राइट से लेते हैं जो पिंगला है जो कि हॉट होती है, जो सूर्य नाड़ी भी इसे कहते हैं, ये वो नाड़ी है। तो हमें अपना ब्रीदिंग पैटर्न देखना चाहिए। और हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सपोज करिए जैसे हमारा राइट से सांस जो है 1 घंटे से ज्यादा चल रही है। नॉर्मली जब हमें फीवर आता है या कोई वायरस का अटैक होने वाला होता है, कोई किसी तरह की तकलीफ होती है या हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी सांसों की गति तेज हो जाती है और हमारी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलने लगती है, ज्यादा देर तक चलने लगती है। अगर हम इसको जो है चेंज कर दें और 1-1 घंटे का पैटर्न बना लें तो नेचुरल वे में ही हम ठीक हो जाते हैं, हमें ज्यादा दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, जो हमारी सांस हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, इसमें 2 से 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। जो हमारी सांसों की संख्या तो निश्चित है कि हमें कितनी सांस हमारी चलनी है इस प्लेनेट पर आने के बाद, और जो हमारा जो डिफरेंस है, जो हम एक्सहेल करते हैं वो जो 2 से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सांस ज्यादा स्पीड से लेंगे तो हमारी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। आप देखिए, पर मिनट अगर सांस जो है टॉर्टोइज को लिए, कछुआ को लिए 1 मिनट 5 सांस लेता 2000 वर्ष जीता है। वहीं जो खरगोश है वो 38 लेता है तो 8 वर्ष जीता है। तो अगर हम पर मिनट सांस का अपना रेट लगभग 13 के आसपास कर दें तो हम 100 वर्ष जी सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारा जो सांस हम लेते हैं और सांस निकालते हैं उसमें डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अगर हम कम करते जाएं और कम करते करते हम अगर 12 और 14 पे ले आए, यानी मतलब सांस लेने और सांस निकलने का जो डिस्टेंस है वो बराबर कर लें, तो हमारे पास एक्सेप्शनल एनर्जी होगी, हम थकेंगे नहीं बहुत जल्दी, और हमारा इम्यूनिटी लेवल इतना हाई होगा कि कोरोना जैसे वायरस तो हमारे ऊपर पहले तो अटैक कर नहीं सकते,
लेकिन इसको हम फर्दर कम कर दें, 10 से 11 पे ले आए तो वी हैव द एक्सेप्शनल टैलेंट, हमारा इंट्यूशन बहुत फास्ट होता है और हम तुरंत किसी चीज को समझने की स्थिति में होते हैं। कहने का मतलब था ये जो ब्रीदिंग टूल है, जो इनहेल एड़ा पिंगला का मैंने जो आपको बताया, ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में जो बताया, जो प्राण वायु का हमारे बॉडी में जो प्रभाव होता है उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। वो इसलिए किया कि ये ऐसा टूल है कि इस टूल से आप बिना एमआरआई के, बिना एक्सरे के आप जो है अपनी बॉडी को डायग्नोस कर सकते हैं। और डायग्नोस ही नहीं कर सकते, जो बॉडी में एलिमेंट है उसको नेचुरल वे में आप उसको क्योर कर सकते हैं। आप अपने जो आपका जो ट्रीटमेंट पैटर्न है उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी जो है आयुर्वेदिक हर्ब से अपने को लाभ मिल सकता है। अभी एक मैंने आपको डायग्नोस्टिक टूल के बारे में आपको बताया। अभी मैं जो वेदांत में जो दूसरा जो नॉलेज है जो हमारे ऋषियों ने बताई है, जो है शब्द शक्ति। वो शब्द शक्ति के बारे में मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये जापान के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च की है। साथियों, अभी आपने ये जापान में के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर इमोटो का ये रिसर्च आपने देखा कि शब्द से निकली वाली तरंगें, उनका जो वाटर के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने राइस के ऊपर भी देखा कि राइस पे जब हमारे शब्द हैं, हमारे शब्द और म्यूजिक और वातावरण, ये तीनों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ये आपने देखा। हमारे ऋषियों को
इसका बहुत ही दुर्लभ ज्ञान था। उन्होंने पराचेतना में जाकर ब्रह्मांड के अंदर जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी स्टडी की, और ध्वनि तरंगों को स्टडी करने के बाद उनको उन्होंने जो है लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध करने के बाद उन्होंने जो है मंत्रों की रचना की। आप देखिए हमारे घरों में जो पंखा लगा होता है उसकी स्पीड कितनी है, हार्डली 900 आरपीएम, और 900 आरपीएम का जो पंखा फुल स्पीड पे चलता है तो कितनी नॉइज क्रिएट करता है। आप कल्पना करिए कि जब 20,000 माइल पर सेकंड की स्पीड से पूरा हमारा कॉस्मोस मिल्की वे में चला है तो कितनी साउंड क्रिएट कर रहा होगा। नासा ने अभी रिसर्च की है, आप गूगल में जाके ये देख सकते हैं, नासा ओम करके आप डालिए तो आपको वो रिसर्च पता चल जाएगा। नासा ने क्या किया, जो साउंड ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स हैं, जो पूरा कॉस्मोस है, उसके मूवमेंट से क्रिएट हो रही है, वो बहुत हाई पिच साउंड थी जो हमारे कानों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि हमारी जो ऑडिबल रेंज है, जो कानों को सुनने की हमारी जो रेंज है, वो 20 डेसिबल से लेकर 20,000 डेसिबल्स तक है। इससे कम और इससे ऊपर की जो साउंड है, जो नॉइज है, वो हम नहीं सुन सकते। तो नासा ने क्या किया, कंप्रेस किया, और कंप्रेस करने के बाद ऑडिबल रेंज में ले जाके देखा तो पता चला वो जो साउंड क्या है, ओम है। इसलिए साथियों, जो हमारे जितने भी मंत्र हैं वो ओम से स्टार्ट होते हैं। तो जो शब्द हैं और जो शब्दों से जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं, उसके रेस को आज मैं आपको समझा पाया। तो जो हेल्थ मैनेजमेंट का, जो होलिस्टिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा क्लू आपके हाथ लग जाएगा। आपको पता होगा कि ये पूरा जो संसार है, वो पूरा जो कॉस्मोस और यूनिवर्स है, ये ध्वनि तरंगों के विस्फोट से बना है। बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, आप में ज्यादातर साइंस के स्कॉलर होंगे। बिग बैंग थ्योरी ने ये प्रूव कर दिया था कि पहले एक ध्वनि का विस्फोट हुआ था, और ध्वनि का विस्फोट हुआ था, उसके विस्फोट से ये ब्यूटीफुल प्लैनेट्स और पूरा जो है हमारा अपना प्लैनेट है, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, इतने सारे लिविंग बींग्स हैं, ये सब ध्वनि तरंगों से ही तो ये क्रिएट हुए हैं। जो साउंड है वो बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी को क्वांटिफाई किया और मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि E इक्वल टू एनर्जी से ही M क्रिएट हुआ है, और M से हम EB जो है, EB मतलब एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे यूरेनियम है, टाइटेनियम है, उनको हम न्यूक्लियर भट्टी में डाल के फिजन और फ्यूजन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उससे तैयार होती है। तो जो जो भी जो नेचुरल जो आपके मटेरियल्स हैं, जो भी उनसे क्या होता है, वो उनके अंदर एक सूक्ष्म एनर्जी है। जैसे कि वैज्ञानिक जो है यूरेनियम और टाइटेनियम और जैसी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उनके उनसे जो बिजली बना सकते हैं, तो इसी तरह से हमारे ऋषियों को इसका पूरा ज्ञान था कि हम इस संसार में, इस जड़ और चेतन में संसार में हम जो चाहें परिवर्तन कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके सूक्ष्म विज्ञान यानी तरंगों के जो तरंगों के जो वाइब्रेशंस हैं, जो साउंड वेव्स हैं, हम उसके ज्ञान विज्ञान को समझें। आपने अर्थक्वेक के बारे में तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैंने लिया है यहाँ पे। अर्थक्वेक के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि अर्थक्वेक में क्या होता है, 3 तरह की जो है वेव्स निकलती हैं, P वेव, S वेव और R वेव। जब ये 3 तरह की ध्वनि तरंगें निकलती हैं तो आप देखते हैं कि ये तरंगें जो है कितना बड़ा डिसास्टर्स क्रिएट कर देती हैं। उत्तराखंड में तो आपने देखा ही होगा, जब पहले अर्थक्वेक आया था तो उत्तरकाशी के पास, तो उससे कितना डैमेज किया था। तो ये आप कल्पना कर सकते हैं कि ये वेव्स जो है कितना डैमेज कर सकती है। इस तरह से हमारे ऋषियों ने, अभी ये यूएस में एक ब्रिज है, ये ब्रिज कई बार इसको बनाया गया, और कई बार बना बार हर बार ये जो है कोलैप्स कर जाता था। बाद में वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उनके समझ में रहस्य आया कि भाई जो सिस्टम है, जो ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वहाँ पे जो विंड वेव चलती थी, उन विंड वेव की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है उससे मिसमैच फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का अगर हम एक ब्रिज डिजाइन कर सकें तो वो कोलैप्स नहीं करेगा। और बाद में वही किया, फिर उसके बाद आज तक कोलैप्स नहीं हुआ। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको ये बताने की कोशिश की कि ध्वनि की ये तरंगें जो हैं कितनी दुर्लभ होती हैं और कितना डिसास्टर्स क्रिएट कर सकती हैं। इनकी अगर जो है रचनात्मक जो ऊर्जा है उसे अगर हम यूज कर सकें तो उससे हम अपनी बॉडी को क्योर कर सकते हैं। अपने चारों तरफ जो एक वातावरण बनता है, जिसको कई बार हम कोसते रहते हैं कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो रहा, उसने ये बिगाड़ दिया, उसने ये कर दिया, या आज हम पर्यावरण को कोस रहे हैं कि
प्राणवायु है वो बहुत वीक हो गई है, उसमें इतना सारा पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, इनका जो होलिस्टिक समग्र जो हल है वो हमारे जो अभी मैंने जैसे बताया कि शब्द के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा और वातावरण के द्वारा, आपने देखा कि जो पानी है उनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। राइस जो है, भीगा हुआ राइस जो है वो पता चला तो उस नेगेटिव शब्द बोलने से वो सड़ जाता है, काला हो जाता है। और हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं, आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आज जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, हमारी बॉडी में तो 75% वाटर है। तो अगर हम अपनी बॉडी को शब्द के द्वारा, शब्द की क्रिएटिव एनर्जी के द्वारा और जो नाद की शक्ति है यानी म्यूजिक की जो हमारे रागों की शक्ति है, उसको अगर हम यूज करना सीख जाएं मेडिटेशन के माध्यम से, हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, उसको आत्मसात करना सीख जाएं, तो हम सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जो नाद ब्रह्म है ये अपने आप में एक पूरा, इसका एक कंप्लीट आयुर्वेद में पहले पढ़ाया जाता था कि हमारे जो डिफरेंट वॉवल्स हैं और राग हैं उनसे हमारी ह्यूमन बॉडी पे किस तरह फर्क पड़ता है और हम कैसे अपनी बॉडी को क्योर कर सकते हैं। जैसे जो आप इसी को ले लीजिए, अ को ले लीजिए, वॉवेल अ को अगर हम चैंट करते हैं तो अभी विज्ञान की प्रयोगशाला में देखा गया है कि अ को चैंट करने से, जब हम चैंट करते हैं तो हमारा जो प्योर ब्लड है हार्ट के अंदर उसकी सप्लाई रेगुलेट हो जाती है। और हम जो मंत्र विज्ञान में इसको अ को क्रिएटिव पावर के रूप में इसको जानते हैं। इस तरह से हम जब आ को चैंट करते हैं तो आ को जब चैंट करने से हमारी जो चेस्ट है और हमारा ऊपर का पार्ट है लंग्स का वो प्रभावित होता है। और अस्थमा और क्रॉनिक कफ जैसी प्रॉब्लम है वो आ के चैंट से वो उसमें काफी हद तक हीलिंग होती है और फायदा होता है और लॉन्ग रन करने से ये बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से ई को जब चैंट करते हैं तो हमारे थ्रोट में जो प्रॉब्लम होती है और थ्रोट से जुड़े हुए हमारे जो ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं वहां पे इससे बहुत ज्यादा इसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है। और जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, मेंटली डिप्रेस होते हैं, अभी जैसे डिप्रेशन में लोग कोरोना में जा रहे हैं, तो ये इनके जो वाइब्रेशंस हैं, ये ई और ई के जो वाइब्रेशंस हैं, इनसे बहुत ही पॉजिटिव इनके इफेक्ट पड़ते हैं। इस तरह से ऊ को हम लोग चैंट करते हैं तो इससे हमारा जो लीवर है, स्टोमक है, लोअर इंटेस्टाइन है और जो हमारी बेली है, जो हमारा जो ओबेसिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इससे बहुत ही लाभ होता है। इस तरह से ए और आई को करते हैं तो जो हमारे यूरिनरी टाइप की डिसीजेज हैं वो उनमें बहुत फायदा होता है। और जो भी संगीत की साधना करते हैं उनको तो इस शब्द की, इन वॉवल्स की साधना कराई जाती है, क्योंकि उनको लगातार जो सिंगिंग करना होता है, बोलना होता है, तो उनका जो गला जो है वो ना बैठ जाए। इस तरह से औ औ की करते हैं तो इससे प्लूरिसिटी और निमोनिया जैसी जो बीमारी है उनसे मुक्ति मिलती है। और हम किसी पे ऊपर चंद्र बिंदी अ लगा देते हैं तो आप, उससे क्या होता है आप कभी करके देखिए, कोई शब्द क है, क बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, हमारे लिप्स ओपन हो जाते हैं। और उस पर ऊपर चंद्र बिंदी रखते हैं, कम बोलते हैं तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। कम जैसे ही हमने चंद्र बिंदी लगा दी और म प्रोनाउंस होता है तो हमारे लिप्स बंद हो जाते हैं। और आप इससे आप सोच सकते हैं कि जो वॉवल्स हैं, जितने भी वॉवल्स हैं, इनसे अगर हम मंत्रों की रचना कर दें, अ उ और म से ओम जो है, जिसकी ध्वनि तरंगें इस ब्रह्मांड में कंटिन्यूस प्रतिध्वनित हो रही हैं, तो अगर हम ओम की साधना करें, सिर्फ ओम चैंट करें, तो उससे जो तीनों शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो तीनों शक्ति जो हमें, जो सतरजतम जो बना हुआ संसार है, उनका हमें दुर्लभ लाभ इससे मिलता है। आपने देखा होगा, इसके बारे में बहुत आपको जानकारी भी हुई होगी कि बहुत सारे ऐसे क्लिनिक हैं जिसमें कि ओम चैंटिंग की पूरी साधना वो बताते हैं, उसमें फूड हैबिट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वगैरह लेके कंप्लीट पैकेज है। उससे कितने सारे क्लिनिक हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि क्योर कर रहे हैं। अभी मैंने आपको अपने जो शब्द हैं, शब्द का एक वीडियो दिखाया और जो वॉवल्स हैं उनकी तरंगों से बॉडी में कहाँ किस तरह के जो है इम्पैक्ट, उसके असर आते हैं, बॉडी किस तरह से प्रभावित हुई, वो मैंने आपको बताया। साथियों, आपको पता होगा आयुर्वेद में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि हमारा जो काया है, मानवीय काया है, वो
पंचभूतों से बनी हुई है, चित्त जल पावक गगन समीरा, और कॉस्मोस भी इन्हीं से बना हुआ है। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो शब्द से निकलने वाली तरंगे हैं, ये एलिमेंट, सारे एलिमेंट, पूरा कॉस्मोस उनसे ही बना है। लेकिन ये एक्सेप्ट करना थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे बना हुआ है। यद्यपि एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रूव किया और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बिग बैंग थ्योरी वगैरह सबसे प्रूव हो चुका है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताना चाहूंगा जिससे आपका ये विश्वास और गहरा हो जाए। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व में आप सितार ले लीजिए। सितार में जो एक तार होता है, पतला सा तार होता है, और उस तार को जो जिस मेटल का बना होता है, हम फिंगर टच देते हैं तो पूरे तार में से, सितार में बढ़िया बढ़िया आपकी देखते हैं कि ध्वनि तरंगे, स्वर लहरियां निकलने लगती हैं। इस तरह से आप डमरू ले लीजिए, डमरू ले लीजिए या ढोलक लीजिए, उसके ऊपर जो लेदर सीट होती है वो राउंड शेप की होती है, और जो लेदर मटेरियल है, जब उस पर जो है तबला वादक या डमरू बजाने वाला आदमी डमरू बजाता है तो एक अलग तरह की ध्वनि तरंग निकलती है। तो वो ध्वनि तरंगे न तो सितार के तार में थी और न वो डमरू की जो लेदर सीट थी उसमें थी। ये कहाँ पे थी? ये जो है, जो मेटल थे जिससे क्रिएट हुए थे, जो तरंगे थी, वो तरंगे उनके अंदर सूक्ष्म रूप में थी, वो बाहर निकल रही थी। तो ये आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी तत्व के का क्रिएशन ध्वनि तरंगों से हुआ है। इस तरह से आप वायु को ले लीजिए, आप बांसुरी को लीजिए, बांसुरी जो है उसमें अपनी कोई आवाज नहीं है, उसके अंदर होल होते हैं और अंदर से उसका एक अपना डाया और लेंथ होती है। लेकिन बांसुरी वादक जब उसमें बांसुरी को बजाता है तो हवा, जो वायु है, वायु के प्रेशर से आप देखिए बांसुरी से कितनी बढ़िया बढ़िया जो है मीठी अच्छी अच्छी साउंड वेव्स निकलने लगती हैं। इस तरह से जल तरंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जल तरंग इंस्ट्रूमेंट में जल की जो तरंगे हैं उनको प्रवाहित करके जो वादक है बहुत ही सूदिंग जो है साउंड निकलता है। आपने देखा वो पहाड़ों में जो ऊपर से झरने गिरते हैं, तो झरने के पास आप बैठ जाइए और उनकी जो ध्वनि तरंगे हैं उन पर आप फोकस करिए तो आप देखिए कितनी जल्दी ध्यान लगने लगता है। इस तरह समुद्र के किनारे बैठ जाइए, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और लहरें एक दूसरे टकराती हैं तो एक अलग प्रकार की साउंड वहां प्रोड्यूस होती है। जैसे अग्नि तत्व है, जब दो लोग आपस में एक दूसरे से हीटेड एक्सचेंज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं, तो एकदम आप देखिए चेहरा गर्म हो जाता है। ये क्या है? ये अग्नि तत्व है। ऐसे ही आकाश तत्व है। आकाश तत्व है तो उसमें आप देखिए जितने भी बड़े बड़े जो है विशालकाय जो आपके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो आकाश की गोद में खेल रहे हैं। आकाश है तो इनका एग्जिस्टेंस है। जैसे माँ की गोद में बच्चा खेलता रहता है, उस तरह से आकाश तत्व है। इसमें जो है, जिसे हम नॉर्मली ईथर बोलते हैं, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस है आकाश के द्वारा। तो ये पंचभूत जो तत्व हैं जिनके बारे में आपको बता रहा था, ये पंचभूत तत्वों की एक अपनी साउंड होती है। अगर हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारे बॉडी के अंदर पंचभूत तत्वों का जो प्रोपोर्शन कम और बढ़ती हो जाता है, कहीं या तो वायु ज्यादा हो जाए या जल तत्व की कमी हो जाए, तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अगर हम इन पंचभूत तत्वों का बॉडी के अंदर बैलेंस कर दें तो हमारी बॉडी क्योर हो सकती है। कहने का अर्थ हुआ हमारे ऋषियों को इसका दुर्लभ ज्ञान था और मंत्रों की ध्वनि तरंगों के द्वारा ही वो हम लोगों के जो एलिमेंट्स होते थे उनको क्योर कर देते थे। और जल्दी लाभ लाभ के लिए वो जो है दुर्लभ जो जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों को वो जो है क्वाथ के द्वारा या तो पाउडर फॉर्म में या फिर उनके अर्क के रूप में या और ज्यादा फास्ट क्योर करना होता था तो उनको जला के उनकी पोटेंशियल मल्टीप्लाई करके धूम्र के फॉर्म में, जिसमें आयुर्वेद में जिसको धूम्र चिकित्सा कहते हैं, उसके द्वारा वो क्योर करते थे। क्योंकि धूम्र चिकित्सा जो है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और उसके जो रिजल्ट बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। क्योंकि धूम्र में क्या होता है कि कोई भी हम जो जड़ी बूटी है आयुर्वेद की, जब हम उसको जलाते हैं पिरामिड के अंदर, पिरामिडिकल हवन कुंड के अंदर, और उसमें काऊ घी या जैगरी जैसी डाल के उसका, या कैम्फर डाल के उसकी धूम्र को मेडिसिनल कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारे सांस के द्वारा सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्लड में मिक्स हो जाती है। जबकि अगर आप जो है पाउडर फॉर्म में लेते हैं या अर्क फॉर्म में लेते हैं तो हमारे डाइजेशन सिस्टम के द्वारा फिर वो हमारे ब्लड में उसका असर होता है। और मान लीजिए डाइजेशन पेशेंट का वीक है तो वो जो अर्क है या वो पाउडर है उसका असर कम होगा। लेकिन अगर उसको हम धूम्र फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके जो वेपर्स बन जाते हैं और जब उस पर ध्वनि तरंगों से उन जो पार्टिकल्स हैं उनको चार्ज कर देते हैं, और चार्ज पार्टिकल जब हमारी सांस के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं तो उसका जो
उसकी जो पोटेंसी होती है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप एक मिर्च को वैसे पाउडर फॉर्म में डाल के भोजन में सब्जी में डाल के खाएंगे तो कंफर्टेबली खा जाते हैं, लेकिन उस मिर्च को जला दीजिए, जलाने के बाद जब वो वायुभूत हो जाती है, उसको वेपर्स में आइंस में कन्वर्ट हो जाती है, हवा मिल जाती है, उसके बाद हमारे सांस में जाती है, तो आप देखिए उसकी कितनी हाई पोटेंसी के साथ हमारी बॉडी में असर करती है। हमको छींक आने लगती है, हमें कफिंग होने लगती है। जैसे लंग्स में वो पहुंचता है तुरंत हमारी बॉडी में उसका फास्ट रिएक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी पोटेंसी बहुत मल्टीप्लाई होती है। हमारे जो याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ विज्ञान के द्वारा जो है बॉडी को जो क्रॉनिक एलिमेंट्स होते थे वो उनको क्योर करते थे। अभी जो लोग रेगुलर प्रॉपर वे में पूरे विधि विधान से उसके जो पूरा जो रूल्स रेगुलेशन से यज्ञ कर रहे हैं, उनके घर में कोरोना कोई असर नहीं कर रहा। आपको आश्चर्य होगा, ये कवरेज है मई 1985 का, भोपाल में जब यूनियन कार्बाइड जो अमेरिकन जो फैक्ट्री थी, उसमें जब मीथेन गैस CH4 का लीकेज हुआ था तो हजारों लोग प्रभावित हुए थे, सैकड़ों लोग की डेथ हो गई थी। लेकिन उसी के पास एक राठौर फैमिली थी और एक कुशवाहा फैमिली थी। ये दो परिवार ऐसे थे जो डेली यज्ञ करते थे और उनके घर में कुछ भी नहीं हुआ, परिवार के किसी सदस्य को कोई डैमेज नहीं हुआ। क्यों? कि जब ध्वनि तरंगे के माध्यम से चार्ज पार्टिकल्स जब घर के चारों तरफ जो एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो वहां पे डेंजरस जो है मीथेन जैसी गैस भी एंटर नहीं कर सकती, तो कोरोना जैसा वायरस तो क्या अटैक करेगा। जरूरत है आज ज्ञान विज्ञान को समग्रता में समझने की। भाई बहनों, जो मैंने आपको शब्द शक्ति के माध्यम से, वॉवेल्स के माध्यम से और पंचभूत तत्वों की जो अपनी एक नेचुरल साउंड के माध्यम से बताने की कोशिश की कि जो म्यूजिक की ध्वनि तरंगें हैं और शब्दों की ध्वनि तरंगें हैं, उनके द्वारा हमारी जो बॉडी है जिसके अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं प्लस हमारी एनर्जी चैनल्स हैं, उन चैनल्स को हम जिनके अंदर ब्लॉकेज होता है उस ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। जैसे आपने देखा हो कुछ लोगों की हियरिंग कैपेसिटी लूज हो जाती है, कुछ लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाती है, कुछ लोगों को कार्डिक ब्लॉकेज हो जाता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं होता और वो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, यहाँ तक कार्डिक अटैक तक हो जाता है। ये सारी जो भी मानवीय काया की जो बीमारियां हैं, इनका 100% फुल क्योर है समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन की जो टेक्निक्स हैं, जिसमें प्राण है, प्राण का प्रवाह को हम समझें और जो हमारी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं उनका प्रॉपर, एक तो उनकी प्रॉपर फार्मिंग हो और फार्मिंग नहीं हो प्रॉपर, उसके बाद प्रोसेसिंग हो और प्रोसेसिंग के बाद उनका प्रॉपर यूज हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जड़ी बूटियां तो हैं लेकिन उनमें प्राण कहाँ है? उनमें तो किसान जो है अपना यूरिया है, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट डाल रहे हैं, तो उनके अंदर प्राण नहीं है। उसके बाद उनका जो जो उनको प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं है, धूप में डाल के एकदम तेज धूप में उनको ऐसे ही सुखा देते हैं और उनका जो अपना प्राण है, अपनी जो वाइटलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो अगर हम प्रॉपरली हम शब्द शक्ति यानी मंत्र की शक्ति को प्रयोग करें और मंत्र के साथ साथ हम जो अपनी जो आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों की जो सूक्ष्म शक्ति है उसका यज्ञोपैथी के द्वारा प्रॉपर पिरामिड में करके उसका दोहन करें, तो उससे हमारी जो जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे मैंने बताया, चाहे वो वातावरण के स्तर पे हैं, चाहे वो पर्यावरण के स्तर पे हैं, चाहे हमारे अंतःकरण में हमारे जन्म जन्मांतरों के जो हमारी पर्सनैलिटी की जो वीकनेस हैं उनको लेके हम संसार में जी रहे हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। साथियों, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें आप देख रहे हैं 24 अक्षरों का दुर्लभ महामंत्र है। ये ऋग्वेद का मंत्र है और सबसे पावरफुल मंत्र है। जितने भी मंत्र हैं सबसे पावरफुल मंत्र है। अभी मैंने आपको वॉवेल्स की और ध्वनि तरंगों की शक्ति के बारे में परिचय कराया था। जब उनमें इतनी शक्ति है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 24 अक्षर से बने हुए गायत्री मंत्र में कितनी ताकत होगी। आज इसके ऊपर जर्मनी, जापान से लेकर रशिया में बहुत कम हुआ है। इसलिए आप देखिए कि जो US सीनेट है वो गायत्री मंत्र से स्टार्ट होती है। आज गायत्री मंत्र कितना पॉपुलर हो चुका है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। IIT और कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एक अनुसंधान किया है। उस अनुसंधान के द्वारा उन्होंने बताया है, अभी तो जो इंडिया का टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और IIT कानपुर, उसने शोध किया है। तो हमें आज बिलीव करना पड़ेगा कि गायत्री मंत्र के द्वारा हमको क्या लाभ हो सकते हैं। समय सीमा को देखते हुए ये वीडियो मैं आपको नहीं चला रहा हूँ और ये आप अपना चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस भेज दीजिए, तो ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
और आईआईटी ने जॉइंटली रिसर्च की है, वो रिसर्च कितनी दुर्लभ है। मैंने खुद अपने जीवन में गायत्री साधना को प्रयोग किया हुआ है। गायत्री साधना का जो समग्र स्वरूप है वो मैं आज थोड़े संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मुझे 1999 की बात है, जब मुझे क्रोनिक अस्थमा हो गया था, तो मैं अपोलो दिल्ली, देखिए 6 महीने मैंने 4 राउंड लगाए, और 6 महीने के बाद अपोलो वाले मुझे ठीक नहीं कर पाए, और फाइनली उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए रेफर कर दिया, और मेरा डीएनएस सर्जरी हो गया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ये 2000 की बात है। लेकिन 2001 में मैं पहली बार शांति कुंज गया, हरिद्वार जो है, और मैंने गायत्री साधना को समग्रता में समझा। जीवन साधना सत्र किया 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 2001 में, और आपको आश्चर्य हुआ कि 3 महीने के अंदर मेरा अस्थमा परमानेंट केवल 2001 में हुआ। आज 20 साल हो गए, कभी मुझे अस्थमेटिक अटैक नहीं हुआ। उसके बाद 10 साल बाद फिर एक बार मुझे ये कार्डियक प्रॉब्लम हो गई थी, और ये मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। चेन्नई में हॉस्पिटल है फोर्टिस मलार, और उन्होंने कहा आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, और मेरे सारे जो रिजल्ट थे बहुत ही डैमेजिंग थे। उसके मैंने फिर 6 महीने इस समग्र चिकित्सा का जो विज्ञान है उसको फॉलो किया। जो जहाँ मैं रहता था चेन्नई में, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पत्ते जो गिर जाते थे उनको बीन के लाता था, और बीन के लाके फिर पिरामिड में गायत्री मंत्र के द्वारा और सूर्य गायत्री मंत्र के द्वारा मैं यज्ञ करता था और प्राणाकृष्ण प्राणायाम करता था। आप देखिए मेरे रिजल्ट्स हैं, अपोलो के हैं। 3 अप्रैल 2012 में फिर मैंने अपोलो में टेस्ट कराया, और मेरे रिजल्ट देख के डॉक्टर को बहुत सरप्राइज हुआ कि आपने क्या कोई कार्डियक सर्जरी कराई है? मैंने कुछ नहीं कराई है। तो कह रहे कैसे हुआ? मैंने कहा आप जो एलोपैथी के डॉक्टर्स की समझ नहीं आएगा, इसको आयुर्वेद या वैदिक ज्ञान के लोग इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, ये जो ज्ञान विज्ञान है ये हमारे ऋषियों का ज्ञान है। नर से नारायण बनाने की जो ताकत होती है वो ऋषियों में होती है। आपने देखा होगा, जैसे भगवान कृष्ण बनाने की जो ताकत थी उनके दुर्वासा ऋषि में थी। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को 20 महापुरुष कराए थे, तब वो 20 कलाओं के अवतार योगेश्वर कृष्ण के रूप में दुनिया ने उनको जाना। ऐसे ही आप भगवान राम को ले लीजिए। राम को भी विश्वामित्र अपने आश्रम में ले गए थे, और गायत्री के उन्होंने 12 महापुरुष कराए, तो 12 कलाओं के रूप में भगवान राम को हम लोग जानते हैं। तो इसलिए ये गुरुओं का ज्ञान विज्ञान है। गु और रू 2 शब्दों से मिलकर है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु है। अभी मैंने जो स्टार्ट किया था टॉक, तो उसमें गीता के मैंने श्लोक से किया था कि जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वही हमारे दुख का कारण है। आज हमारे चारों तरफ सब कुछ है, हमारे पास पूरा वैदिक ज्ञान है, लेकिन वो जो कुछ है वो हमारे पास, जैसे कहते हैं, हाफ नॉलेज डेंजरस, जो एकदम अध कचरा ज्ञान है। और ऐसे ऐसे गुरु हैं, ऐसे ऐसे कहना चाहिए जो ट्रेनर्स हैं, जिन्हों के हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, जो वैदिक ज्ञान है, उसका पूरा कचरा कर दिया है। मैंने जो ये ज्ञान मुझे जो मिला है, ये शांति कुंज हरिद्वार में मुझे मिला। मैं खुद एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का एक इंजीनियर हूँ। मैंने वहाँ पे जाके समझा है कि गुरु क्या है, और ये समझ में आया कि बिना गुरु के, यानी क्योंकि गुरु के पास क्या होता है, पराशक्ति होती है। जब हम गुरु से जब दीक्षा ले लेते हैं और हाथ में एक धागा बांध के संकल्पित होकर जब साधना करते हैं, तो गुरु का जो तपोबल है वो बहुत बड़ा काम करता है। जो गुरु का तपोबल है, उस तपोबल से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, जो हरिद्वार में है, उत्तराखंड में, शांति कुंज, यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने भी जो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के ज्यादातर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं वो इंजीनियर है, डॉक्टर और साइंटिस्ट ही हैं वहाँ पे सारे। तो ये प्योर साइंस है। आज ये फुटबॉल ऑफ हिमालय हरिद्वार के द्वारा ये ज्ञान विज्ञान पूरे विश्व में पहुंच चुका है। ये देखिए मैगजीन्स हैं, ये मैगजीन 12 भाषाओं में छपती है, अखंड ज्योति। आप मैगजीन जो है, मैगजीन की मेंबरशिप ले सकते हैं। आप फोर्टनाइटली आपका न्यूज लेटर है वो आप ले सकते हैं, या वीडियो मैगजीन में ले सकते हैं। जो बुक्स हैं आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाके फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। ढेर सारी बुक्स हैं। ये शांति कुंज का एरियल व्यू है। यहाँ पे 50 कॉम्प्लेक्स हैं, 5000 लोग एट ए टाइम वहाँ रह सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। सब ये वही का ज्ञान विज्ञान है, मेरा अपना कुछ है नहीं। समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्रीफ में आपको समग्र जो स्वास्थ्य प्रबंधन है, जिससे हम इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं और कोरोना से फाइट कर सकते हैं, उसमें मंत्र और यज्ञ और प्राण, ब्रीदिंग करंट, इन 3 जो 3 टूल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, जो वैदिक
जिसमें वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में जो बहुत ही डिटेल में दिए हुए हैं उनको बताने की कोशिश की। इसमें इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब ये साधना करें, जब इन टूल्स को यूज करें, तो हमें आहार पे ध्यान देना होता है, क्योंकि आहार से, अन्न से तो हमारा तन बनता है, और हमें लाइफस्टाइल पे भी ध्यान होता है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो ये जो लेक्चर है, इसके जो कहना चाहिए, जो फॉलो अप लेक्चर्स हैं, जो बेसिकली आयुर्वेद के हैं, जिसमें आहार बहुत इंपॉर्टेंट है और विहार में योग बहुत इंपॉर्टेंट है। योग को समग्रता में समझने की जरूरत है। योग सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, सिर्फ अष्टांग योग जो 8 अंग हैं वही नहीं है। मैंने जो बताने की कोशिश की है आपको, प्रज्ञा योग के ये 3 चरण बताए हैं। इसमें मैंने मंत्र से, कांड और विज्ञान को बताने की कोशिश की है। तो इसके साथ साथ जरूरी है कि हम आसन प्राणायाम भी करें, और आसन प्राणायाम के साथ साथ जरूरी है कि इसके जो डू और डोंट्स, मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसको भी समझ सकें, तो इससे हम जो लाभ पाना चाहें हम पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा, और हीलिंग ट्री सोसाइटी का एक बार फिर आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आज मुझे इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ ज्ञान साझा करने का मौका दिया। और क्योंकि आज का प्रोग्राम करीब 12 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, और मैंने समय सीमा के अंतर्गत प्रयास करने का, उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। इसी के साथ एक बार जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मनोयोग से सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अभी अगर पूछना चाहें तो आप अनम्यूट करिए, एंड we can have that discussion on the questions also.